चमड़खानी गोइल देवता किस तरीके से मन्नतें पूरी करते हैं और अपने भक्तों की पुकार जहां से उनको भक्त जैसे याद करते हैं वो उसी भाव में उनकी पुकार तुरंत सुन लेते हैं। दोस्तों आज की कहानी में आपको यही सब सुनने को मिलेगा और प्रमाण के साथ दोस्तों 101 प्रमाण के साथ उनकी चमत्कार की लीला आपको सुनने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना और लेकर आया हूँ। और यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से आए हो दोस्तों, मैं आपसे विनती यही करूंगा कि आप पहले पूरी कहानी सुने और कहानी सुनने के बाद दोस्तों आपको लगे कि यार वाकई में हेमचू पहाड़ी भाई ने रियल स्टोरी सुनाई है और ये एक सत्य घटना है, तो दोस्तों ईमानदारी के साथ यदि अगर यह हो तो फिर आपका उत्तरदायित्व बनता है हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का। दोस्तों हमेशा की तरह सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना सत्य कहानी है जहां पर आपके घर के इष्टों ने आपका न्याय करा है तो अवश्य आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा कर सकते हो। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूं चैनल में। सच्ची घटना में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें मैं काल्पनिक नाम नहीं रखूंगा, इसमें सत्य नाम रखूंगा। जो भी है सत्य नाम के आधार पर ये कहानी चलेगी। एक तारा कोहली थी और उनके हस्बैंड का नाम जगदीश कोहली था। तो उनकी जो सबसे बड़ी पुत्री थी उनका नाम सीता और छोटी का नाम वर्षा है। तो दोस्तों उनके विवाह योग जब संजोग जब बनता है तो उस टाइम पर उसी तरह से जब शीतल का विवाह का संजोग योग्य बना तो उस टाइम पर उनके लिए कई वर ढूंढेंगे। तो वर ढूंढते 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 जो उनके मम्मी पापा थे उनको कई जगह रिश्ते पसंद ही नहीं आते थे, क्योंकि उनकी लड़की ने अच्छे से जीएस फार्मा और बी फार्मा और फिर वो लड़का भी उसी हिसाब से चाह रहे थे क्या हमें लड़का इस हिसाब से मिले जो अच्छा एजुकेशन हो और अच्छी चीजों में अपनी योग्यता रखता हो। तो इन्हें कई लड़के देखे तो इनको कई जगह लड़के पसंद नहीं आए। कभी किसी का क्या हो जाता था, कभी क्या हो जाता था, देख बात बनते बनते बात बिखरते बिखरते टूट जाती थी। तो उसी प्रकार से इनने कई जब जगह लड़के देखे, कई वो देखा तो उनको कहीं उसका मार्ग नहीं मिला। कई जगह इनने अपने के लिए, कई जगह इनने अपनी पुत्री के लिए विवाह के लिए एक योग्य वर ढूंढना चाहा तो इनको वर नहीं मिला। तो एक दिन इनका ऐसी रानीखेत से इस रोड में को आना हो रहा था तो किसी ने इनसे बोला कि यहाँ को चमड़खान गोइल देवता का मंदिर है। तो यहीं से इन्होंने चमड़खान गोइल देवता को पुकार मारी, हे चमड़खान गोइल देवता तुम सबकी सुनते हो तो मेरी भी पुकार है। जिस दिन मेरी लड़की को एक योग्य वर मिल गया उस दिन मैं तुम्हारे दरबार पर आऊंगी और तुम्हारे वस्त्र, तुम्हें पगड़ी और तुम्हें जो तुम्हारा सामान जो होगा मैं वो तुम्हें तुम्हारे स्थान पर आगे चढ़ा के जाऊंगी। दोस्तों मैं एक बार फिर कहता हूं, जैसे चितेई गुरु देवता हो गए और चंपावत गोइल देवता हो गए और हमारे कई ऐसे घोड़ाखाल गोलजो हो गए कि इन स्थानों पर जाकर गोलजो को क्या करना पड़ता है, पुकार बांधनी पड़ती है या लिख के देना पड़ता है। लेकिन कुछ गोलजो ऐसे हैं हमारे कि अगर लड़की ने उन्हें याद करा है तो दोस्तों ये तुरंत उनकी पुकार पर जाते ही जाते हैं और उनकी रक्षा के लिए गोलजू आते ही आते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों उसी योग्यता में जो आते हैं चमड़खान गोलजू आते हैं, भनेरी गोलजू आते हैं, जो जिस अवस्था में जहां से होंगे अगर आप उनकी धात तुम्हें लगेगी तो दोस्तों फिर गोलजू को जाना ही पड़ता है।
भनेरे गोलजू, डाना गोलजू, जो ये नाम होते हैं दोस्तों, ये उग्र रूप हुए गोलजू का। यहां पर अगर आपकी कॉल लगी है तो दोस्तों फिर गोलजू को आना ही पड़ता है, और यदि गोलजू उस कॉल पर आ गए दोस्तों तो फिर आपका न्याय करके जाए। तो जिस तरीके से सच्चे मन से इनने पुकार वहां पर रखी गोलजू के लिए कि गोलजू अगर मेरे लिए योग्य और हमें पसंद आ गया वर, तो गोलजू हम तुम्हारे दरबार पर आके और यहाँ पर जो भी हमसे श्रद्धा होगी, जो भी हमारे से देना होगा, हम तुम्हारा करके यहाँ आएंगे। तो दोस्तों उसके ठीक 1 साल बाद जब लड़की का विवाह भी ठहर गया और शादी भी काफी धूमधाम से हुई, सब कुछ अच्छे से हुआ और मन चाहा वर भी मिला इनको, और उसके बाद आज 1 साल बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो मंदिर में गए, वहां पर चमड़ा खान गोविंद देवता के मंदिर में गए और अपना वचन जो इन्हें बोले थे उन वचनों को सिद्ध करते हुए चमड़ा खान गोविंद देवता को इन्होंने अपना जो इनकी श्रद्धा थी, चाहे 1 रुपए की चाहे 1000 रुपए की, जितनी इनकी श्रद्धा थी, इन्होंने अपनी क्षमता योग्य चमड़ा खान गोविंद देवता को वहां पर सब दे के आए। तो दोस्तों मैं इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं बोला, मैंने इसमें कुछ भी असत्य नहीं बोला है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। और लगातार गोलजू को वहां पर दर्शन करने, चमड़ा खान गोविंद देवता के दर्शन करने और लगातार चमड़ा खान गोविंद देवता से आशीर्वाद लेने ये वहां पर पहुंचे 100 परिवार से। तो दोस्तों ऐसी सत्य घटना यदि आपके घर में भी गोलजू ने न्याय करा है, आपके घर में भी अगर गोलजू ने इसी तरह से पुकार सुनी है और आपके घर में भी गोलजू ने इसी तरीके से छत्र की छाया रखी है, तो दोस्तों आप अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा कर सकते हैं। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हेमचू पहाड़ी की कथा सुनिए। धन्यवाद।